बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हफ्ता है 18 अप्रैल 2020। मुताले पाकिस्तान क्लास दहम लेक्चर नंबर 3 1973 के आइन के अहम पहलू। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में रीड किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हुकूमत का दौरानिया, फिर उसके अंदर जो इस्लाहात वगैरह थी उन पर, फिर उनके बाद हमने एक लेक्चर में हमने किया था कि इस्लाहात जो थी उनके जो असरात वगैरह थे कि मुल्क की कौमियत और मौशियत पर उसके क्या असरात पड़े उनकी इस्लाहात, उनके कानून नाफिज करने के। तो उसके बाद आज जो हमारा लेक्चर है वो है 1973 के आइन के अहम पहलू। ये आइन के किस तरह था। ये हमारा जो आइन था 11 अगस्त 1973 को इसका नफाज हुआ। उसके बाद ये इसकी शुरुआत जब हुई 10 अप्रैल 1973 को ये पास किया गया। 12 अप्रैल 1973 को सदर पाकिस्तान ने इसके ऊपर दस्तखत किए थे कि इसको अप्रूवल हो। और इसी तरह फिर 14 अगस्त 1973 को ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एज ए वज़ीर आज़म इसी आइन के तहत हलफ उठाया और सदर पाकिस्तान जो थे उन्होंने भी इसी आइन के तहत ही हल्फ उठाया था। इसके हमारे पास जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन जो हमारे पास इसके हिस्से हैं वो हैं 12 हिस्से हैं। इसके हमारे पास 280 जो हैं आर्टिकल हैं और इसके जो हमारे पास हिस्से हैं 12 हैं और इसके शेड्यूल जो हैं या गोशवारे जिनको हम कहते हैं वो इसके 6 हैं। तो इसके हम हिस्से देखते हैं। पहला हिस्सा इसका जो है इफ्तिताहिया, जैसे कि हमारे करारदाद पाकिस्तान में भी इफ्तिताहिया जो था वो भी अल्लाह की हाकमियत पर था कि यानी कि जो भी सल्तनत है उसकी हाकमियत अल्लाह ताला की ही होगी। अवाम के नुमाइंदे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल एक मुक़द्दस अमानत के तौर पर कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर रहते हुए करेंगे। इसी तरह हमारे 1956 का जो आइन था उसी में भी यही इफ्तिताहिया रखा गया। उसके बाद 1962 का आइन था, उसमें भी हमारा जो इफ्तिताहिया था वो यही सेम था। यानी कि इस इफ्तिताहिया में हमारी इस्लामी आइन था, इस्लामी तर्ज़ का एक आइन दिया गया था जिसमें हाकमियत जो थी वो अल्लाह ताला को दी गई। उसके बाद हमारे पास 1973 में इसको एक बाकायदा हिस्सा बना दिया गया इफ्तिताहिया को। हमारे पास सेकंड है तहरीरी आइन। जिस तरह हमारे पास पहले 2 आइन तहरीरी थे यानी कि रिटन फॉर्म में थे, ये हमारा थर्ड आइन है। 1973 का आइन जो है पाकिस्तान का तीसरा आइन है, ये भी तहरीरी तर्ज का आइन था। इसकी जिस तरह यानी कि हमारे पास बाकी थे, इसकी हमारे पास 280 दफात हैं, 12 हिस्से हैं और 6 गोशवारे हैं इसके। इसी तरह हमारे पास वफाकी आइन है। ये जो आइन है हमारा वफाकी तर्ज का आइन था, यानी कि इसमें जो पार्लिमानी निज़ाम किया गया था एक सदारत। पहले जो हमारा 1956 का जो आइन था वो एज गवर्नर था और उसके बाद 1962 का जो आइन था वो हमारा वफाकी नहीं बल्कि सदारती आइन था, जबकि ये हमारा वफाकी आइन है। इसमें यह है कि पहली दस्तावेज़ की तरह आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी ममलिकत करा दिया। आइन के तहत वफाक पाकिस्तान हमारी जो है वो 4 सूबों पर, दारुल हुकूमत पर और इससे जो मुल्हिका इलाके वगैरह हैं और इंतज़ामी कबायली इलाका जात वगैरह को मिलाकर एक वफाकी आइन बनाया जाएगा। और ये जो जितने भी ये इलाका जात हैं 4 सूबे हो गए, ये इलाके जात हैं, ये हमारे जो हैं वफाक के अंडर में होंगे। यानी कि सूबों की जो गवर्नमेंट है वो भी वफाक के अंडर वर्क कर रही होगी। ये हमारे साथ जो मुल्हिका कबायली इलाका जात हैं ये भी वफाक के अंडर वर्क कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास 4th पार्ट है इसका नेम इस्तवार आइन, यानी कि ये हमारा ऐसा आइन है जिसमें अगर हम कोई तरमीम, तब्दीली या चेंजिंग जिसको कहते हैं करना चाहें तो ना ही ये आसान है और ना ही ये इतना ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि इस आइन में अगर हमने कोई भी तरमीम या तब्दीली करनी है तो कौमी असम्बली के तकरीबन 2/3 की हमें रजामंदी चाहिए होगी। कौमी असम्बली के जो मेंबर होते हैं उनकी हमें 2/3
रजामंदी चाहिए होगी, उसके बाद इस आइन में हम किसी भी तरह की तब्दीली कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं नीम इस्तवार आइन, यानी कि ना ज़्यादा मुश्किल होना और ना ज़्यादा ही आसान होना उसमें तब्दीली करने के लिए। कौमी ज़बान, अब इस 1973 के आइन में उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़बान करार दे दिया गया, और उसके बाद ही इसमें यह भी फैसला किया गया कि 15 साल के अंदर अंदर हुकूमत इस उर्दू ज़बान को एक गवर्नमेंट ज़बान का ओहदा देगी, यानी कि ये जितने भी हमारे ऑफिशियल काम वगैरह होंगे उसमें उर्दू को एक गवर्नमेंट लैंग्वेज के तौर पर लिया जाएगा, जो कि आज तक ना उसका। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 6 है इस्लामी आइन। पाकिस्तान के आइन में मुमलिकत को जो सरकारी मज़हब है वो इस्लाम को करार दिया गया। ये पहली दफ़ा था, यानी कि पहले तो जो हमारे पास आइन थे उनमें ये चीज़ नहीं कराई गई थी। इस तीसरे 1973 के आइन में ये चीज़ इसमें की गई कि ये जो आइन होगा इसमें हमारे इस्लामी मज़हब जो है वो इस्लाम है, और सदर और जो वज़ीर आज़म है उनका मुसलमान होना लाजिम करार दिया गया, और पाकिस्तान को एक मुकम्मल नाम दिया गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का। इस आइन का मकसद जो था वो शहरियों में इस्लामी तर्ज ज़िंदगी की और उनकी तरक्की, उसकी तरक्की देना। और इस इस्लामी आइन की इन दफ़ात में काफ़ी सारी जो हमारे अगेंस्ट होते हैं इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन के, जैसे कि सूद हो गया, रिश्वत हो गए, इसी की तरह और भी हमारे पास कुछ आर्टिकल्स होते हैं, इनके खात्मे के लिए भी इक़दाम किए गए, और इसमें इस्लामी दफ़ात को नाफिज करने के लिए भी इक़दाम किए गए, जैसे कि ज़कात हो गया, अशर हो गया, ये औक़ाफ़ के मुनज़्ज़म तरीक़ों को भी मुनज़्ज़म किया गया। इसके बाद हमारे पास है पॉइंट 7 है आज़ाद अदलिया। आज़ाद अदलिया क्या, यानी कि हमारी जो अदालतें हैं, जो हमारे जजेस वगैरह हैं, काजी वगैरह थे, उनको आज़ाद कर दिया गया, उनको खुद मुख्तियार कर दिया गया कि वो अपने फ़ैसले में जो है किसी से बिला खौफ वाला तरफ होकर अपने फ़ैसले करें और इंसाफ दे, आवाम को इंसाफ दे सकें। और जजों को एक माकूल मुआवजा और मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल किया गया। अदलिया को इंतज़ाम से अलग कर दिया गया, जितनी भी हमारी यानी कि गवर्नमेंट और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स है इनके इंतज़ाम से उनको अलग कर दिया गया, ताकि ये जज जो हैं अपने फ़राइज़ मनसबी किसी खौफ या दबाव से आज़ाद होकर सर अंजाम दे सकें। उसके बाद हमारे पास है पार्लिमानी आइन। 1973 के आइन के तहत कौमी असम्बली की मियाद 5 साल कर दी गई, यानी कि जो हमारी कौमी असम्बली होगी ये 5 साल तक परिसर इक़्तिदार में आएगी। जैसे ही 5 साल का टर्न ओवर की कम्प्लीट करती है, ये इसकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। उसके बाद इस मुल्क का जो सरबराह है इस आइन में, पार्लिमानी आइन में ये चीज़ भी बनाई गई कि इसका जो सदर है, पाकिस्तान का जो सदर है वो मुल्क का सरबराह होगा, और जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का वो गवर्नमेंट का यानी कि हुकूमत का सरबराह होगा। इस तरह सदर को जो है वो कौमी असम्बली, सेनेट, चारों सूबों और सूबाई असम्बलियाँ वगैरह मुंतखब करती हैं, जबकि हमारा जो वज़ीर आज़म होता है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है, इसका इंतखाब कौमी असम्बली की अक्सरियत से अमल में लाया जाता है। उसके बाद है आइन की बालादस्ती, यानी कि अगर कोई भी आदमी या कोई भी गवर्नमेंट में जो हमारा वज़ीर आज़म या सरबराह होगा वो इस आइन के तहत ही वो मुल्क के इंतज़ाम को संभालेगा, वो इसमें कोई चेंजिंग करने का, खुद से चेंजिंग करने का हक़ नहीं रखता। अगर उसने इसमें कोई भी यानी कि चेंजिंग वगैरह, तब्दीली वगैरह करनी है तो वो जो जैसा कि हमारे पास इसमें बताया गया कि 2/3 कौमी असम्बली के मेंबरान की रजामंदी लाजमी है, तो वो लाजमी लेना उसके लिए लाजमी होगा। अगर वो आइन की बालादस्ती करता है तो उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, और ये संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में उस पर जो मुकदमा होगा वो चलाया जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 10 है आइनी इदारे, और इस जो हमारा 1973 का आइन था इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसके यानी कि कोई चेंज वगैरह अपनी मर्ज़ी से ना हो सके, इसके लिए कुछ इदारे बनाए गए ताकि इसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। इस आइन को हमारे जो ये आइन है 1973 का, इसको तो इसमें हमारे पास इसके मफादात के लिए और इसके मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे बनाए गए, जिनमें से कुछ ये हैं कि
مفاداتی کونسل، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، اور سب سے بڑی جو ہمارے پاس 2 اس میں تھیں وہ ایک یہ تھی کہ الیکشن کمیشن بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک محتسب وفاقی محتسب کا ادارہ بنایا گیا، جو اگر ہمارے آئین یا ہماری عدلیہ یا ہمارا کوئی بھی ادارہ اگر کرپٹ ہوتا ہے تو وہ اس پر ایکشن لے سکتے ہیں، اور جلد ہی یعنی کہ عوام کی ان تک رسائی حاصل ہوتی ہے محسن کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے 2 ایوانی مقننہ میں ہمارے پاس 1973 کے آئین کے مطابق جو ہماری گورنمنٹ ہوگی یہ پارلیمانی ہوگی، یعنی کہ پارلیمانی ہے، اور پارلیمانی جو ہے اس میں ہمارے پاس 2 ایوان ہوں گے، 2 ہاؤسز ہوں گے، جس میں ہمارا ایک ہاؤس ہے وہ ایوان بالا یعنی کہ سینٹ ہے، اور ایوان زیری قومی اسمبلی ہے۔ سینٹ میں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی اور وہ مستقل ایوان تھا، اور اس کا جو ٹرن اوور ہے وہ تقریباً 6 سال ہے، اور جو ہمارے پاس قومی اسمبلی ہے اس کا ٹرن اوور یعنی کہ حکومت کا دورانیہ یہ 5 سال کا ہوگا، اور جبکہ ہمارے پاس 2 ایوانی میں جو ہمارے پاس سینٹ کی تعداد ہے وہ 104 ہے، اور ہمارے پاس قومی اسمبلی کی جو تعداد ہے وہ 342 ہے۔ تو ہمارے پاس جو پارلیمنٹ بنتی ہے، مجلس شورا ہوتی ہے، یعنی کہ جہاں پہ مشورے کیے جاتے ہیں، اور اس کی جو ہمارے پاس ٹوٹل تعداد بنتی ہے وہ ہے 446 یعنی کہ 446۔ اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ 12واں حصہ ہے بنیادی حقوق۔ بنیادی حقوق میں آئین میں یعنی کہ شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافق کوئی قانون بنانے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی کہ جتنے بھی ہمارے پاس بنیادی حقوق دینے کو اس آئین میں یہ چیز کی گئی کہ عوام کو جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو بنیادی حقوق دیے جائیں۔ اسی طرح اسی آئین میں 1973 کے آئین میں یہ پہلی دفعہ عورتوں کو یہ حق حاصل دیا گیا کہ وہ مردوں کے برابر کے حقوق ان کے کیے گئے۔ اسی طرح ان کو پہلی دفعہ ہی پابندی ان کی ہٹا لی گئی، یعنی کہ وہ بھی اب اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتے ہیں، اور گورنمنٹ میں ان کی جو ملازمت کے لیے تھا وہ بھی حصے مقرر کر دیے گئے۔ اسی طرح باقی بھی ہمارے پاس جو بنیادی حقوق ہیں جیسے روٹی ہے، اس کے بعد کپڑا، مکان، یہ بنیادی سہولتیں بھی اس میں بتا دی گئی، تاکہ 1973 کے آئین میں یہ کہا گیا کہ جو بھی بنیادی حقوق عوام کے لیے ہوں گے وہ گورنمنٹ کرنے کی پابند ہوگی۔ بیٹا یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے 1973 کے آئین کے جو 12 مین حصے تھے، 12 پارٹ، 12 حصے ہیں، ان کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اب آپ نے اس کی اپنی بک سے پیج نمبر آپ کے پاس ہے 9 to 11 ہے، آپ نے یہ اوپن کرنا ہے اور اس کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔